अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले हमने अक़साम पढ़ी थी सही की, और सही के बाद हमने असल मकबूल की किस्में और मरदूद की किस्में। मकबूल की किस्मों में हमने जिक्र किया था कि मकबूल की दो किस्में हैं, सही और हसन, और सही की दो किस्में हैं, सही लिज़ातिही और सही लिग़ैरिही। इसी तरह मरदूद की भी दो किस्में हैं, एक ज़ईफ़ है और एक जो है वो मौज़ू है। मगर यहाँ पर इन्होंने जो है अलग तरीके से बयान किया है। हम वो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। इन्होंने इसको इस तरीके से बयान किया जो यहाँ पर हमने पढ़ा था पिछले दरस में, कि हम जो है हम दो तरीकों से जो है इसको बयान करेंगे। एक सख्तुन मिनल इस्नाद, यानी सनद में कहाँ पर प्रॉब्लम है, और तान फिर रावी, रावी पर कहाँ तान है। तो इस एतबार ये कहते हैं कि जितने भी अहादीस ज़ईफ़ होती है, जितनी भी अहादीस मरदूद होती है, उनमें दो ही मसाइल होते हैं। या तो सनद में इस जो है सकत है, यानी सनद टूटी हुई है, या तान फिर रावी, या रावी के बारे में कोई तान है। तो इसमें जो हम आज पहला पढ़ रहे हैं, अल मक़सद सानी, दूसरा मकसद, अल मरदूद बिसबबि सख्तिन मिनल इस्नाद, यानी मरदूद की किस्में जो है इस एतबार से, इस सबब की वजह से, इस वजह से सख्त मिनल इस्नाद, यानी उसका जो है सनद टूटी हुई हो। अल मुरादु बिसख्ति मिनल इस्नाद, यानी इससे हमारी मुराद क्या है कि जिस हदीस की सनद जो है वो टूटी हुई है, इससे हमारी मुराद क्या है। अल मुरादु बिसख्ति मिनल इस्नाद इनक़िताउ सिलसिलतिल इस्नाद बिसुकूति रावी औ अक्सर अमदन मिन बाज़ि रुवाति आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, गलत है, रुवातिन नहीं, बाज़ि रुवाति औ अन गैर अमदिन मिन अव्वल सनद औ मिन आखिरिही औ मिन इस्नाइही सुकूतन ज़ाहिरन औ खफियन। कहते हैं कि हमारी इससे क्या मुराद है। अल मुराद बिसख्त, यानी सनद का टूट जाना से हमारी मुराद है, सकत से मुराद हमारी ये है, इनकिता टूट जाना, सिलसिलतुल इस्नाद सनद का सिलसिला, बिसुकूत राविन एक रावी के हज़फ होने से, साकित होने से, औ अक्सरा या एक से ज्यादा रावी गिर जाए, अमदन यानी जानबूझकर कोई रावी किसी को गिराए, मिन बाज़ि रुवात यानी कुछ रुवात में से कोई शख्स किसी रावी को जानबूझकर या बहुत सारे रावियों को जानबूझकर गिराए, औ अन गैर अमदिन, या वो अमद कहते हैं जानबूझ के न गिराए, मिन अवल सनद औ मिन आखिरी, चाहे सनद के पहले में हो, शुरू में हो, औ मिन आखिरी या सनद के आखिर पे हो, औ मिन इस्नाई या सनद के बीच में हो, सुकूतन सुकूत जो हो जाहिर हो या खफी हो। यानी हर एतबार से जब हम देखते हैं कि सनद में कोई रावी हज़फ किया गया, चाहे उसको जानबूझकर हज़फ किया गया हो, चाहे उसको गलती से हज़फ किया गया हो, चाहे वो सनद में पहले गिरा हो, चाहे बीच में गिरा हो, चाहे आखिर पर गिरा हो, चाहे उसका गिर जाना जाहिर हो, चाहे उसका गिर जाना जो खफी हो, ये सारी किस्में जो इसमें आती है, ये इसी में आती है, जिसको हम कहते हैं असक्तु बिल इस्नाद या सख्तु मिनल इस्नाद, यानी सनद में किस तरह कोई चीज साबित हो जाए। अनवा सख्त, अब इसकी कुछ किस्में हैं जिनको यहाँ पर बयान किया जा रहा है। अनवा सख्त यानी टूट जाने का, साकित होने की ये किस्में हैं। यतवन्ना सख्तु मिनल इस्नाद बिहस्बि ज़ुहूरिही औ खफाइही इला नौअइन हिमा, यानी सनद में कोई चीज
टूट जाती है उसको दो तरीकों से हम, उसकी किस्में दो है, एतवन नौ यानी उसकी दो किस्में, जिसकी उसकी दो अनवाएं हैं, या तो वो ज़ुहूर के एतबार से या खफा के एतबार से, जिसको हम कहते हैं चाहे वो जाहिर हो जाए या वो छुपी हुई हो। तो इस एतबार से हम उसको दो बड़ी किस्मों में जो है नवाइन, दो किस्मों में से उसको जो है उसको बांटते हैं, दो हिस्सों में उसको तकसीम करते हैं। हिमा वो दो ये है, सख्तुन जाहिरुन यानी ऐसा सख्त जो जाहिर हो। वहाज़ा नौ मिन अस्सख्त यश्तरकु फी मारिफतिल अइम्मा व गैरुहुम मिनल मुश्तगिलीना बिउलूमिल हदीस व युरफु हाज़ा अस्सख्त मिन अदम तलाक़ी बैन रावी व शेखिही इम्मा लिअन्नहु लम युद्रक असरहु औ अदरक असरहु लकिन लम यज्तम बिही व लैसत लहु मिन्हु इजाज़तन वला इजादत। लिज़ालिका यहताजु अल-बाहिस फिल असानीद इला मारिफत तारीख रुवात लिअन्नहु यतज़म्मनु बयानुल मवालिदिहिम व वफ़ातिहिम व औकाति तलबिहिम व इर्तिहालिहिम व गैर ज़ालिक। तो कहते हैं कि ये तो हमें आगे भी पढ़ना है। कहते हैं कि या जो पहली किस्म जो है वो जाहिर होगा सख्त, वो क्या यानी किसी चीज का, किसी रावी का साकित होना जो वो जाहिर होगा। ये जो है इसको उलमाए मुहद्दिसीन जो है मारिफत ने, जिनको इल्म हदीस जो इसके आइम्मा है यानी मुहद्दिसीन जो है, जो इसके साथ अपना इल्म हदीस के साथ अपना मुश्तग यानी जिनका ये शुगल है, जिनका ये काम है, वह यूरफ हाज़ सख्त, वो उसको जानते हैं कि ये जो दोनों में जो है रावी और उसके दरमियान जो है उनके दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई, या वो इस तरह जानते हैं इम्मा लिअन्नहु लम युद्रक असरहु, उसने उसका जमाना नहीं पाया, या अदरक असरहु, या उसका जमाना पाया, लेकिन लम यज्तम बिही यानी उसके साथ उससे जो मुलाकात साबित नहीं है, वलैसत लहु मिन्हु इजाज़त वला विजादा, न उसके साथ इजाजत है न विजादा। और यहाँ पर इजादा और विजादा की यहाँ पर बयान किया गया। अल इजाजत अल इज़्न बिरिवाया यानी किसी को ये चीज कहा जाए कि आप मेरी जो है उनको रिवायत आगे मेरी चीजें जो है आप उनको रिवायत कर सकती हो। वक़द यहसनु रावी अलैहि शेख लम यल्तक भी कान यक़ूल शेख अहयान अजुज़ रिवायत मस्मी लिहल ज़मानी व इजादा बिकस्र वाव, इन्हें वाव की विजादा की ज़ेर के साथ है। अन यजिद रावी किताब लिशेख मिन शयूख यारफु खत्तहु फयुरवा मा फीही ज़ालिकल किताब अन शेख, यानी पहले तो कोई बंदा दूसरे बंदे से ये कहे कि मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप जो ये हदीसें बयान करें, ये हो गया इजाजत। विजादा ये हो गया कि कोई बंदा किसी शेख की, किसी अपने उस्ताद की कोई किताब ले ले और वो पहचाने कि वो उसी की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, ये पुराने जमाने में था, उसकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है और वो उसको जो है आगे फिर बयान करे, तो उसको कहते हैं विजादा, यानी ना इजाजा हो ना विजादा हो। और फिर कहते हैं कि इसको हम आगे इंशाल्लाह बयान करेंगे, इसी को हम इंशाल्लाह वहां पे बयान करेंगे। इस वक्त हमारा दूसरा मसला लिज़ालिका यहताज, उस चीज को, इस चीज का जो है मोहताज होता है कि बाहिर जो है जो सनद को देखता है वो इन चीजों को देखता है, क्या क्या देखता है, तारीख मारिफत तारीख रुवात, ये जो रावी होते हैं उनकी डीओबीज क्या है वो सारे याद रखता है, उनकी डेट उसको याद रखता है। लिअन्नो उसमें क्या होते हैं, तज़म्मनु बयान मवालिदिहिम यानी मवालिदिहिम यानी वो कब पैदा हुए हैं, यानी उनके डीओबीज क्या है उसको रखते हैं, और डीओडीज यानी डेट ऑफ डेथ क्या है उनका, उसको भी लिखता है, और उनके औकात क्या है जिनको हम अस्मा और रिजाल की किताबें कहते हैं, ये सारी चीजें उसमें हमें मिलती हैं कि कौन सा आलिम कब पैदा हुआ है, उसका इंतकाल कब हुआ है, उसने किस किस आलिम से इल्म हासिल किया है, और उसने कहाँ कहाँ जो इर्तिहाल ही यानी रहला जिसको हम कहते हैं इल्मी सफर, इल्मी असफार को रहला कहा जाता है, यानी वो कहाँ कहाँ गए, किन किन से इल्म हासिल किया, वो सारी चीजें हमें इससे मिलती हैं, जिनको हम कहते हैं इनके लिए बहुत सारे नाम है, तबकात इनका नाम है, इनको कुतुब अस्मा और रिजाल कहते हैं या कुतुब जरह व तअदील कहते हैं, तो बहुत सारे नाम को इनसे हम तवारीख भी कहते हैं, जिस तरह इमाम बुखारी की तारीख सगीर, तारीख कबीर, तारीख औसत है, असल में इनको जो असल नाम जो है जरली बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं कि ये जो है ये जरह व तअदील की किताबें या अस्मा और रिजाल की किताबें, जिनमें मुहद्दिसीन जो रुवात होते हैं उनके बारे में लिखा गया होता है कि ये कब हुए। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई रावी 80 हिजरी में पैदा हुआ है और वो रिवायत करता है, दूसरा जो उससे रिवायत करता है वो जो है वो 150 में पैदा हुआ है, मगर इसका इंतकाल 140 में ही होता है, पहले वाले जो 80 में पैदा हुए 140 में ही होता है, वो 150 में, तो वो कैसे उसको रिवायत कर सकता है,
क्योंकि जब वो इंतकाल पहले कर गए उसके बाद वो पैदा हुए हैं, तो ये जाहिर सकत होता है, जिसको हम कहते हैं, जो हमारी हदीस की 5 शर्तें होती हैं इत्तिसाल और सनद, वो इसी तरीके से पहला जो है वो मालूम किया जाता है। वक़द इस्तलाह उलमा हदीस अला तस्मीयत सक्त ज़ाहिर बि अर्बई अस्माइन बिहस्बि मकान सक्त औ अदद रुवात अल्लज़ीना उसकुतु व हाज़िल अस्मा। अब तो हमें असल बात पे आनी है। कह रहे हैं कि इसीलिए उलमा ने जो है सकत, जो जाहिरी सकत है, इस एतबार से यानी कितने रावी गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, यानी बिहस्ब मकान सकत, किस जगह रावी गिरा है और उनकी अदद कितनी है, इस एतबार से जो है उलमा ने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। अब मैं इसको समझाता हूँ, ये बहस है। हमारे पास एक मिसाल देता हूं, हमारे पास एक कारीगर होता है और उसको मकान बनाना है, और मकान बनाने के लिए उसको ईंटों की जरूरत होती है। अब ईंट जो होती हैं वो पूरी होती हैं, उसको अगर हम तोड़ेंगे बीच में से तो उसका अलग नाम रहेगा, और 1/3 का अलग नाम है, और जो 1/4 उसका अलग नाम है, जिसको हम अपनी जुबान में अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनको हम क्या क्या कहते हैं। यानी ईंट फुल होती है, उसके हाफ अलग होता है, जिसको हम अपनी जुबान में अड़, इसको हम कहते हैं अड़। तो और उसका देखो उसके बाद दून सीर तो डी, तो ये नाम है। असल में तो अगर देखा जाए तो वो सारी की सारी ईंट है, मगर 4 नाम को हमने इसलिए इससे मासूम किया है कि जब हम उससे बोलेंगे कि ये वाली ले आओ, वो वही ले आए, वरना तो असल में सारी ईंटें ही। इसी तरह ये सारी की सारे असल में ज़ईफ ही, चाहे मुअल्लक हो, चाहे मुरसल हो, चाहे मुअज्जल हो, चाहे मुनकर, ये चारों की चारों किस्में जो है ये ज़ईफ की किस्में है। मगर अब मुअल्लक किसको कहा जाए, मुरसल किसको कहा जाए, मुअज्जल किसको कहा जाए, मुनकता किसको कहा जाए, इसके लिए 2 शर्त है। एक शर्त यह है कि रावी कहाँ गिरा है, मकान सकत, अगर हम कहा जाए मकान सकत यानी सकत की जगह, और दूसरा है अद्दुर्रुआत यानी वो अदद अल्लज़ीना उसकितु यानी वो रावी जो इसमें गिरे हैं उनकी तादाद कितनी है। तो 2 चीजें हमें इसमें देखनी है, जाहिरी सकत यानी जाहिरी गिरने, पहला रावी कहां पर गिरा है, पहली शर्त, दूसरी शर्त कितने रावी गिरे हैं। तो इस एतबार से हमारे पास हदीस के इस ज़ईफ के अदद के एतबार से और मकान के एतबार से, फिर हदीस को साकित होने के एतबार से 4 किस्में हैं, एक मुअल्लक है, एक मुरसल है, एक मुअज्जल है और एक मुनक़ता है। ये भी बहस चल रही है। फिर है सख्त खफी, दूसरा खफी, ये जाहिर था, अब खफी। खफी को हम 2 तरीकों से अगर देख लेंगे, 2 तरीकों से देखते हैं। वहाजा ला युद्रकु इल्ला अइम्मल खुद्दात अलमुतअल्लिक़ून अला तुर्किल हदीस व इलल असानीद व लहू तस्मियतान व हुमा अल मुदल्लस और अल मुरसल खफी। तो हमारे पास और 2 है, ये जो सख्त खफीयुन है इस एतबार से हमारे पास 2 है, एक मुदल्लस है और जिसको तदलीस कहते हैं, इस हदीस में ये इसमें तदलीस हुई है, और दूसरा अल मुरसल खफी है। व इलैकल बहसु फी हाज़िल मुसम्मात सित्ता मुफस्सिला अला तवाली। अब तो इनकी अच्छी से बात। चलो अब मैं पहले समझाता हूं कि यहां तक हमने क्या पढ़ा है। यहां तक हमने ये पढ़ा है कि हदीस टूट जाती है, रावी गिर जाता है, सनद में इनकता हो जाता है, सनद के कट जाने को, क्योंकि पहले शर्त जो सही की होती है, मकबूल की होती है, वो है इत्तिसाल सनद, सनद का मुत्तसिल होना, कंटिन्यूटी ऑफ चेन, यानी हर शागिर्द ने अपने शेख से सुना, ये पहली शर्त इत्तिसाल सनद। इसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक जाहिरी एक खफी, जो हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको ढूंढना आसान है, उसको एक किस्म कहते हैं, उसको कहते हैं जाहिर, और दूसरा है खफी। और जाहिर की 4 किस्में, एक मुअल्लक है, एक मुरसल है, एक मुअज्जल है और एक मुनक़ता है। यानी ये 4 सूरतें हैं कि हमें पता चलेगा ये हदीस जो मुअल्लक है रावी कहाँ पे गिरा है, ये मुरसल है रावी कहाँ पर गिरा है और कितने गिरे हैं, ये मुअज्जल है कितने रावी गिरे हैं और कहाँ पर गिरे हैं, ये मुनक़ता है कितने रावी गिरे हो कहाँ पर गिरे हैं, ये जाहिर है। और दूसरा जो सख्तुल खफी, ये दूसरी किस्म होती है, इसमें जो है हम इल्ल का देखते हैं, इल्लत के एतबार से देखते हैं, और जो बड़े उलमा होते हैं जिनको तुर्कों पर नजर होती है, वो ये देखते हैं कि हदीस में कहीं तदलीस तो नहीं हुई है, यह हदीस जो है मुरसली खफी नहीं है। यानी हम इस वक्त पढ़ रहे हैं मरदूद की किस्में, और मरदूद की किस्मों में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि मरदूद जो बनता है सकत, यानी रावी के
हज़फ हो जाने से, रावी के गिर जाने से, चेन का टूट जाने से, इत्तिसाल सनद के बजाय इनकिताउ सनद, सनद का टूट जाना। इस एतबार से हम हदीस की किस्में देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि ज़ाहिरी में 4 है और जो है खफी में 2 है, कुल मिला के इस एतबार से हदीस की 6 किस्में। फिर आगे हम देखेंगे अगर रावी के बारे में कोई तान हो, क्योंकि फिर है ना अदालत रुवात और ज़ब्त रुवात, उसको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। पहले यहाँ चलते हैं। तो जहां से आज का असल जो दरस है जिसको यहाँ शुरू करना है वो ये है अनवाउस सत्तिल ज़ाहिर, अलिफ जो है अल मुअल्लम। हाँ, अब तो हाँ इंशाल्लाह जो है इसको हम समझेंगे। जो ये थी तमहीद। अब असल बात यहाँ से शुरू होगी। तारीफुहु, इसकी डेफिनेशन क्या है? तारीफ अरबी में बोलते हैं डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? लुगतन, हमने हर एक चीज के बारे में बोला था कि चीजों के बहुत सारे नाम होते हैं, उनको हम इस्तिलाह में भी इस्तेमाल करते हैं, और डिक्शनरी मीनिंग लिटरल। तो लुगत के माने लिटरल मीनिंग क्या है? जिस तरह हदीस के लिटरल मीनिंग और कुछ है और इस्तिलाही माने और कुछ है, इसी तरीके से मुअल्लक के लिटरल माने कुछ है और इस्तिलाही माना कुछ है, टेक्निकल मीनिंग। लुगतन को बोलते हैं लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग, और इस्तिलाहन को बोलते हैं हम टेक्निकल मीनिंग। यानी इस फन के उलमा के नजदीक इस लफ्ज का क्या माना है? हुआ इस्मुन मफऊल, हुआ इस्मु मफऊल मिन, ये इसमें मफऊल है मिन अल्लाह का, लटकाना, अशय बिशय, किसी चीज को किसी चीज से लटकाना, आई अनातहु वरतबु भी, या किसी चीज को किसी के साथ करतबु, उसको राबिता करना, उसका रब्त देना। वजलहु मुअल्लकन, और उसको कहते हैं मुअल्लक। वसुमिया हाज़ा सनद मुअल्लकन बिसबब इत्तिसालिही मिनल जिहति उलिया फकत, इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सनद होती है ऊपर लटकी हुई होती है। आपने देखा होगा जब कसाई जो है बकरे को ज़बह करता है तो उसके बाद वो उसको लटकाता है कि किसी कुंडी के साथ, और वो नीचे कहीं नहीं होता, नीचे वो जो होता है लटका होता है। इसी तरह जो है इसको कहते हैं मुअल्लक लिटरल। वनकिताउ मिन जिहति दुनिया फसारा का शै मुअल्लक बिसक्ति व नहवी, इन्हें उसको एक जगह से दूसरी जगह, इन्हें एक चीज को दूसरी जगह से मुअल्लक करने या उसको उससे लटकाने से जो उसको कहते हैं, ये जो है ये इसमें सकत है। ये तो अल्लाह का के माने अगर शार्ट में याद रखेंगे, अल्लाह के माने लटकाना। जिस तरह हदीस में आया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, अगर शिर्क असग़र में आता है मन अल्लक़ तमीमतन, जिसने जो है तावीज़ डाला उसने शिर्क किया। तो अल्लाह का के माने लटकाना, वो भी गले में लटकाया जाता है, बाजू पे लटकाया जाता है, और भी लटकाया जाता है, अक्सर गले और बाजू में लटकाते हैं, अक्सर गले में लटकाया जाता है, वहां पे भी आया है हदीस में अल्लाह का। तो ये जो अल्लाह का लटकाने के माने, मगर हदीस की इस्तिलाह में और कुछ है। हदीस की इस्तिलाह में यह आया है, जान साहब इनको साथ साथ एडमिट करो, जो भी आ रहा है उसको एडमिट करो क्लास में, इसलिए मैंने आपको बनाया है को होस्ट। इस्तिलाहन, इस्तिलाहन किसको बोलते हैं? मा हुज़िफ़ा मिन मब्दा इस्नादिही राविन फ़अक्सर अल तवाली, ये डेफिनेशन याद रखो। मा हुज़िफ़ा, जिसमें हज़फ किया गया, मिन मब्दा इस्नाद, सनद के शुरू में, इस्नाद ही इन्हें सनद के शुरू में, सनद की जमा इस्नाद, राविन एक रावी, फ़अक्सर या उससे ज्यादा, अल तवाली कंटिन्यू, उसको बोलते हैं मुअल्लक। मुअल्लक की मिसाल में इस तरह दे दूं कि कोई रावी इसमें इसकी इस किस्म की बहुत सारी अहादीस है जो बुखारी, मैं ये कहूं अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, या इमाम बुखारी कहते हैं वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो ये मुअल्लक हो गया, क्योंकि इमाम बुखारी ने तो इब्न अब्बास से सुना नहीं, ये सीधी सी बात, सीधी सी बात। या इमाम जो है इमाम बुखारी कह दे अन अबी बकरिन रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर ने कहा। हमें मालूम है कि अबू बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था 634, हाँ 34 में, 634 में उनका इंतकाल हो गया, 2 साल होने की नबी कृष्ण के बाद खिलाफत। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हुए वो तो बहुत बाद में पैदा हुई, अगर उस तरह देखा जाए तो वो 12 हिजरी में इंतकाल कर गए और 194 में इमाम बुखारी पैदा। अब इस दौर को उनने सारा हज़फ कर दिया, जिस रावी से उस रावी से उस रावी से उस रावी से इमाम बुखारी को हज़फ कर दिया। तो हम कहेंगे ये सारी सनद
کو ہٹایا گیا ہے یہ جو ہے یہ معلق ہے, یہ حدیث معلق ہے. اسی طرح نہیں چاہے ایک راوی گرے چاہے سبھی کو گرائے, راوی فاکثر, ایک راوی یا اس سے زیادہ, الگ توالی, مگر ایک سے زیادہ ہو اور کنٹینیو ہو شروع میں سے. یعنی امام بخاری کو کہنا تھا حدثنا الحمیدی, مجھے اپنے استاد الحمیدی نے کہا, وہ یہ نہیں کہے, وہ آگے لے جائے سیدھا کہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول علی المنبر انما الاعمال بالنیات, یا قال سمعت رسول اللہ یقول انما الاعمال بالنیات. ساری سند نے حذف کر دی اور یہ حدیث بن گئی معلق. اب بتاتے شرح التعریف, اس کی تعریف کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن, اس کی ایکسپلینیشن. ومبدأ السند وطرف الادنى الذي من جهتنا, کہتے ہیں سٹارٹ اصل میں یہاں سے ہوتی ہے, اصل سند اوپر سے شروع ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اس کو صحابی نے سنا, اس کے بعد تابعی نے, اس کے بعد تبع تابعی نے, اس کے بعد کسی امام نے اس کو نقل کیا. یہ اوپر سند اوپر سے آتی ہے, مگر جب ہم لکھتے سند تو یہاں سے جائے گی. امام بخاری کہیں گے مجھے اپنے استاد نے کہا, اس کو اپنے استاد نے کہا, اس کو اپنے استاد نے کہا, اس کو اپنے استاد نے کہا. تو کہتے ہیں مبدأ السند, یعنی سند کہاں سے شروع ہوتی, ہوا طرفہ ادنی الذی من جہتنا, وہ ہمارے سائڈ سے, یعنی راوی کے سائڈ سے, راوی کا سائڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ شیخ المؤلف, یعنی وہ ہے لکھنے والا, صاحب کتاب اس کو کہتے ہیں. جو مؤلف ہوتا ہے, جو لکھنے والا ہوتا ہے, اس سے حدیث شروع ہوتی ہے. ویسمى اول السند, اس کو اول السند کہتے ہیں, ایضا یا مبدأ السند, سند کا شروع. لأننا نبدأ قراءة الحدیث به, لأننا, کیونکہ ہم یہی سے حدیث کی قرأت شروع کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کو اسے پتہ چلے گا سند کا اول کون ہے, سند کا آخر کون ہے. اگرچہ حدیث اوپر سے ہی آتی ہے مگر روایت ہم یہاں سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, مشہور حدیث ہے, اسی کو ہم اسی کے سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام بخاری فرماتے حدثنا حمیدی, مجھے بیان کیا حمیدی نے, عبداللہ ابن زبیر, جو عبداللہ بن زبیر ہے. قال حدثنا سفیان, اسے بیان کیا سفیان. قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری, اسے یحییٰ بن سعید الانصاری نے بیان کیا. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی, اسے محمد بن ابراہیم التیمی نے بیان کیا. انه سمع علقمہ بن وقاص, اسے علقمہ وقاص نے بیان کیا. اللیثی, یہ اس کی نسبت ہے. یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ یقول انما الاعمال بالنیات, پھر آخر تک حدیث. تو اصل میں شروع حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں, کتاب میں شروع ہوتی ہے حدثنا الحمیدی, تو پہلا راوی حمیدی, تو اس کو ہم کہیں گے دو نام, یا کہیں گے اس کو اول السند, یا کہیں گے مبدأ السند. تو اس اعتبار سے جو یہاں سے جب سند گرائی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں, یہ حدیث جو ہے, یہ حدیث جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے چیٹ میں کچھ لکھا ہے, وہ انشاءاللہ آ کر ہم سوال دیکھیں گے. یہ جو یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے اور اس میں ضعف آ رہا ہے, یعنی یہ ساری سند گرائی جا رہی ہے, تو اس کو ہم کہیں گے یہ حدیث جو معلق ہے, لٹکائی ہوئی. کیونکہ ہم اوپر دیکھتے ہیں عمر بن الخطاب, باقی تو نیچے ہے ہی کوئی نہیں, امام بخاری اور ان کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں, تو یہ ساری کی ساری حدیث جو ہے یہ لٹکی ہوئی ہے, تو اس کو معلق ہے. پھر اس کی من صورت ہی, اب اس کی صورت یعنی اس کی صورتیں کیا ہے, اس کی جو شکلیں کیا ہے. ایحذف جمیع الاسناد ثم یقال مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری ہی سند گرا دی جائے اور ساری سند میں یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ایسا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو یا ایسا ہے یا ایسا ہو. ومنها ان يحذف كل الاسناد الى الصحابي او الى الصحابي او التابعي, یا ساری سند گرا دی جائے, کہا جائے الا الصحابی, صحابی کو چھوڑ کے, او الى الصحابی والتابعی, یا تابعی کو چھوڑ کے. دونوں چیزیں جو ہے, دونوں شکلیں اس میں آ سکتی ہیں. اس کی مثال یہاں پر ہوگی تو انشاءاللہ اسی کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. مثالو ما اخرجہ البخاری فی مقدم باب ما يذكر في الفخذ. وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان, فهذا حديث معلق لان البخاري حذف جميع اسناده الا الصحابي وهو ابو موسى الاشعري. اصل میں حدیث پوری بیان کرنی تھی امام بخاری کو, مجھے کس نے بیان کیا, اس کو کس نے بیان کیا, اس کو کس نے بیان کیا, اس کو کس نے بیان کیا, مگر مقدمہ میں یہ امام بخاری سند کے ساتھ نہیں لاتے, اس کو معلق بولیں گے. امام بخاری فرماتے ہیں وقال ابو موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران کو ڈھانپا, دو رانوں کو ڈھانپا. حین دخل عثمان, اس وقت جب عثمان رضی اللہ عنہ داخل,
यानी वो असल में हदीस है, जब अबू बकर दाखिल हो तो कुछ नहीं हुआ, जब उमर दाखिल हो तो कुछ नहीं, जब उस्मान दाखिल हो रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब सभी दाखिल हुए तो नबी कसम को छुपाया। फहाजा हदीस मुअल्लक, ये जो हदीस है मुअल्लक, लिअन्न अल बुखारी हज़फ़ जमी इस्नादी, क्योंकि इमाम बुखारी ने सारी सनद छोड़ दी, इल्ला सहाबी, सहाबी के बगैर, वह हुआ अबू मूसा अल अशरी, ये कोई नहीं है, इन्हें एक ही शख्स है जो अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी क्लास भी है इनकी 8:15 से। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसको आज इंशाल्लाह इतना ही इसको बयान करेंगे, कल जो है इसको मुकम्मल करेंगे। 8:15 से दूसरी क्लास होती है दूसरे बच्चों की। तो यहाँ पर आज खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।